दोस्तों YouTube के नए अपडेट ने क्रिएटर के होश उड़ा दिए हैं। अगर अभी तक आप लाइव स्ट्रीम से अपने चैनल को ग्रो कर रहे थे, तो अब आगे आप अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाओगे। दोस्तों लाइव स्ट्रीम करने से लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल रहा था। उनके चैनल मोनेटाइज हो रहे थे, उनके 4000 घंटे भी कंप्लीट हो रहे थे, 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो रहा था। लेकिन YouTube ने एक ऐसा अपडेट ला करके दे दिया है, जिससे अब क्रिएटर का चैनल ग्रो नहीं होगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि YouTube ने लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड नया अपडेट ला दिया है, जिससे अब जो छोटे क्रिएटर हैं वो अपने चैनल को ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। दोस्तों वो नई गाइडलाइंस क्या है, जिसका अगर आप लोग उल्लंघन कर देते हो तो आपका चैनल भी रिमूव हो सकता है, उसके साथ ही साथ आपकी लाइव स्ट्रीमिंग जो थी वो बंद की जा सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देख लेना, और कोई वीडियो देखो या ना देखो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं नए नियम के बारे में कि YouTube ने लाइव स्ट्रीम करने के लिए नया नियम क्या जारी किया है। इस नियम को आपको करना पड़ेगा फॉलो, तभी आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो चलो आगे वीडियो पर बढ़ते हैं दोस्तों। मैं गुल कुशवाहा, आप देख रहे हो टेक बास्केट। दोस्तों इस चैनल पर आपको रियल और जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दोगे तो हमारे जितने भी नए नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ले चलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर और वहां पर दिखाते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड कौन सा नया अपडेट आया है और कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। तो पॉइंट बाई पॉइंट आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप धोखा खा जाओगे। दोस्तों YouTube ने पहला और एक नियम जारी कर दिया है कि अब इतने वर्ष के लोग लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं। अगर इतने वर्ष के लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उनकी लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया जाएगा। तो वो कितना वर्ष होगा, कितने वर्ष के लोग नहीं कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट को जान लेते हैं। तो सबसे पहला अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है समुदाय दिशा निर्देश के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तब आपको क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो दोस्तों कह रहा है जिसमें हिंसा, अभद्र भाषा और हानिकारक सामग्री जैसे सामग्री शामिल होंगे। यानी कि अगर आप लाइव में किसी लड़ाई झगड़े को दिखाते हो, हिंसा दिखाते हो, खून खराबे को दिखाते हो, तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग बैन हो जाएगी। समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में अभद्र भाषा का यूज करते हो तो भी आपकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी जाएगी। जिसमें आप किसी को अभद्र भाषा बोल रहे हो, कुछ भी गंदा शब्द बोल रहे हो या कमेंट कर रहे हो, तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया जाएगा। तो आपको अब ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तीसरी चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से कोई भी हानिकारक सामग्री यानी कि स्पैमिंग के बारे में कुछ करते हो तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो आपको ये चीजों पर ध्यान रखना, ये पहली गाइडलाइंस हो गई। दूसरी दोस्तों कॉपीराइट, अगर बिना किसी के परमिशन के आप कॉपीराइट कंटेंट को यूज करते हो लाइव स्ट्रीम में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं और वो वीडियो चलाते हैं अपने फोन पर। तो अगर कॉपीराइट आपने चलाया कंटेंट, किसी दूसरे का कंटेंट चलाया, तो उस पर आपको कॉपीराइट मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको खुद का कंटेंट चलाना है लाइव स्ट्रीम में, किसी दूसरे का कंटेंट को नहीं चलाना है, नहीं तो आपको कॉपीराइट मिलेगा। कॉपीराइट आने पर आपकी लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया, रचनाकारों को उनके द्वारा स्ट्रीम की जाने वाली सामग्री का अधिकार होना चाहिए। बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने पर दावे या स्ट्राइक हो सकती है। समझ में आया। या तो फिर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा या तो फिर कॉपीराइट क्लेम आपको मिल जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी दूसरे के कंटेंट को यूज नहीं करना है और किसी दूसरे का म्यूजिक भी नहीं यूज करना है आपको। समझ रहे हो, नहीं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी मिल सकता है और आपकी लाइव स्ट्रीमिंग को प्रतिबंध कर दिया जाएगा। तीसरी चीज दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मुद्रीकरण। अगर आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम से शामिल हो चुके हो, यानी कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तब आपका अधिकार क्या होगा, आप पैसा कमा सकते हो YouTube से। उन्हें YouTube की मुद्रीकरण नीति में विज्ञापन दाता अनुकाल सामग्री दिशा निर्देशों। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपके लाइव स्ट्रीम पर जो एड चलाए जाएंगे, अब क्या हो गया है, एक एड को लेकर के अपडेट आ गया है। लाइव स्ट्रीमिंग पर अब कमाई आपकी दोगुनी होने वाली है। कैसे, जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो अब जैसे कि ये वीडियो चल रहा है, ये इसी तरीके से आपका लाइव स्ट्रीम चलता है, तो आधे पार्ट पर आपका लाइव चलता रहेगा और आधे पार्ट पर एड चलते रहेंगे। तो अब क्रिएटर की कमाई बढ़ती रहेगी। लेकिन आपने किसी इनके जितनी भी पॉलिसीज हैं उनका उल्लंघन ना किया होगा, तभी होगा ये सारा सब। ठीक है ना। अगर उल्लंघन कर दिया नियम का इनके, तो आपकी कमाई नहीं होगी।
समझ रहे हो। इसके बाद प्रतिबंध और हड़ताल, यहाँ पर कह रहा है कि उल्लंघन के परिणाम स्वरूप स्ट्रीम प्रतिबंध, स्ट्राइक और यहाँ तक कि खाता समाप्ति भी हो सकती है। यहाँ कह रहा है कि अगर आपने नियम का उल्लंघन किया तो यहाँ पर वार्निंग वार्निंग कुछ नहीं दी जाएगी आपको। यहाँ पर सीधे कह रहा है कि स्ट्रीम को बंद कर दिया जाएगा, आपकी लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया जाएगा और आपको स्ट्राइक मिल जाएगी और आपका खाता भी जा सकता है। यानी कि आपके जो यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब अकाउंट है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, हटा भी सकते हैं ये लोग। तो समझ रहे हो ना। तो अब YouTube बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, तो संभल करके आपको YouTube पर काम करना है। इनकी पॉलिसी, इनकी गाइडलाइंस को समझ करके काम करना है। अभद्र भाषा का यूज नहीं करना है, किसी दूसरे का कंटेंट को इस्तेमाल नहीं करना है, और कितने कम एज के लोग लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूं। बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो उससे भी आपका चैनल रिमूव हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर आपकी कम एज है और लाइव स्ट्रीम करने चले जाते हो तो आपका चैनल उड़ जाएगा। तो कितनी एज होनी चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा है सीधी बातचीत। सीधी बातचीत क्या है? लाइव चैट सुविधाओं को अनुकूलित किया जा सकता है, जिसमें केवल ग्राहक या केवल सदस्यों के लिए चैट और मॉडरेशन विकल्प शामिल। ये हो गया कि आप अगर किसी से सीधे बात करना चाहते हो तो आप वहां पर चैट या मॉडरेशन का सहारा ले सकते हो। वो पहले भी था और अभी भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। एडवांस सेटिंग, सुरक्षित स्ट्रीमिंग के लिए क्रिएटर, मिड रोल, विज्ञापन, डिफॉल्ट जैसे उन्नत सेटिंग, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है सत्यापित चैनल। अब देखो ध्यान से समझना, जिनके चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है वो ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो कह रहा है सत्यापित चैनल मोबाइल स्ट्रीमिंग के लिए 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता के दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी भी सत्यापित खाते और स्थिर इंटरनेट। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ उम्र के बारे में, यहाँ पर कह रहा है वर्ष, मोबाइल स्ट्रीमिंग के लिए 18 वर्ष, मोबाइल स्ट्रीमिंग के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए कम से कम 50 सब्सक्राइबर। अगर आप 18 वर्ष के हो या 18 वर्ष से ज्यादा हो तो आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर होना चाहिए और आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाएगी। बहुत सारे चैनलों पर यही समस्या आती है ना कि लाइव स्ट्रीमिंग एनेबल नहीं होती है, 50 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं फिर भी नहीं एनेबल होती। तो देखो यहाँ पर बता दिया यूट्यूब ने कि अब आपको क्या सब्सक्राइबर तथा 13 से 17 वर्ष आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए 1000 सब्सक्राइबर। अब ये कैसे एज को कैसे, अब आप लोग सोच रहे होगा कि ये एज कैसे देख लेता है कि हम इतने उम्र के हैं। तो जो ईमेल आईडी आपने यूज की अपने चैनल पर, अपने चैनल पर एक ईमेल आईडी को यूज किया होगा ना, उसी से तो चैनल बनाया होगा। तो उस ईमेल आईडी में आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगी होगी, तो आपने वहां पर जो डेट ऑफ बर्थ डाली है उस हिसाब से यूट्यूब जोड़ता है कि आप कितने वर्ष के हो गए हो। समझ रहे हो। अगर उसमें आयु कम आ रही है ईमेल आईडी में, जो एज आपने डाली है उसमें उससे कम आ रही है, तो यहाँ पर कह रहा है अगर 18 वर्ष के हो जाते हो तो 50 सब्सक्राइबर में हम आपका लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर देंगे। अगर 18 वर्ष से नहीं कम हो, 13 वर्ष के से 17 वर्ष तक के हो, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो। 1000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पर कंप्लीट करोगे तभी आपका लाइव स्ट्रीमिंग चालू होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कह रहा था कि जुलाई से एक और जुलाई से, देखो जुलाई से लाइव स्ट्रीम करने के लिए क्रिएटर्स की आयु में कुछ बदलाव किया जा रहा है। क्रिएटर्स की आयु में बदलाव किया जा रहा है। 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तभी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। जुलाई से लागू हो जाएगा, 1 जुलाई से लागू हो जाएगा कि 16 वर्ष से अधिक है आयु आपका, तभी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर उससे कम है, 16 वर्ष से कम है, अगर 13 वर्ष है, 15 वर्ष है, 14 वर्ष है, तो आप लाइव स्ट्रीम में अकेले नहीं आ सकते हो। आप अपने साथ किसी 18 वर्ष से जो ज्यादा हो, जो 18 वर्ष के हों, उन गार्जियन को आपको साथ में लेकर के लाइव स्ट्रीमिंग में बैठना पड़ेगा, तभी आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, नहीं तो आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हो। ये पॉलिसी जुलाई से लागू हो रही है, तो समझ लेना। जिसकी भी ईमेल आईडी में एज कम लिखी है, जो चैनल बना करके रखे हो उसमें ईमेल आईडी लगाई होगी, उसमें अगर एज आपकी कम है, 16 वर्ष से कम आ रही है, तो आप लोग अगर लाइव स्ट्रीमिंग करोगे तो आपको समस्या आ जाएगी, आपका चैनल रिमूव हो सकता है, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग को बंद किया जा सकता है। तो आप लोग अपने गार्जियन के साथ में बैठ करके लाइव स्ट्रीमिंग को करें। समझ रहे हो। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है यूट्यूब ने कि हम जुलाई से इसमें बदलाव कर रहे हैं और 16 वर्ष से ज्यादा के लोग ही लाइव स्ट्रीम कर सकते हो।
तो समझ गए होगे क्या अपडेट था। उम्मीद करते हैं ये अपडेट जान करके आप अच्छे से अब काम करोगे और जो यूट्यूब की गाइडलाइन है उनको फॉलो करोगे, अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो और अच्छे से इनकम कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो यूट्यूब से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपकी ईमेल आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी लिखी हुई है। तो वो हमें जरूर से जरूर, डेट ऑफ बर्थ ना बताना तो अपनी वर्ष बता देना कि इतने वर्ष लिखी हुई है। आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना ख्याल रखना।